तो हो गई पैकिंग? हाँ बस हो ही रही है। हाय एवरीवन, आज हम लोगों का एक बहुत सडन प्लान बना है क्योंकि हमारी फैमिली घूमने आई है रामेश्वरम। वो ऑल इंडिया ट्रिप पे हैं, तो वो लोगों ने कहा कि अगर तुम लोग आ सकते हो तो आ जाओ, हम लोगों से भी मिल लो। तो हम लोगों ने उन्हें कहा कि अभी हमारा कुछ फाइनल नहीं है कि हम आएंगे या नहीं, पर हम लोग सच में उनसे मिलने जा रहे हैं। रात के 9 बज चुके हैं और हमने प्लान कर लिया है कि हम उन्हें मिलेंगे क्योंकि वो हिमाचल से ऑल ओवर द वे फ्रॉम हिमाचल वो लोग अभी साउथ में आए हैं। तो वो इतनी दूर से जब आए हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनसे मिलने जाएं। तो अब हमने सोचा है कि फटाफट से मिलते हैं क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा प्लान बना है। तो ये पैकिंग हो चुकी है फाइनली। आई होप कि मैं कुछ भूली ना हूँ। तो बस फिर अब हम निकल रहे हैं उनसे मिलने के लिए और हम यहाँ से रामेश्वरम निकलेंगे प्रॉबेबली आई थिंक 9:15 तक हम निकलने वाले हैं। तो ये बैग पैक हो चुका है। इसमें हमने रास्ते में खाने के लिए छोटी मोटी नमकीन वगैरह और ये वाटर बॉटल्स, और बाकी रास्ते में जो भी प्लेसेस आएंगी हम कोशिश करेंगे कवर करने की, पर क्योंकि रात का समय होगा तो हो सकता है कि हम शायद उसको कवर ना कर पाएँ बिकॉज लाइट होगी तो अच्छे से कवर होगा। रात में पता नहीं पूरी लाइटनिंग होगी या नहीं, बट जो भी पॉसिबल होगा हम कर पाएंगे। आपके लिए कोशिश करेंगे पूरी करने की। तो चलिए फिर सीधा गाड़ी में मिलते हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट माई फैमिली और भगवान के दर्शन करने के लिए। तो अब हम ठीक 9:17 पे निकल रहे हैं घर से और यहाँ से रामेश्वरम दिखा रहा है 610 किलोमीटर्स। तो अभी हमारी गाड़ी में फ्यूल भी नहीं है, हमें पेट्रोल भी भरवाना है। तो वी आर रेडी टू गो। रास्ते में जो भी पॉसिबल हो पाएगा हम आपको दिखाएंगे। सो आर यू रेडी? यस ऑफ कोर्स। होल नाइट ड्राइव करना है तो यहाँ पे आपका जो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा है दैट इज़ 8:37 AM और 11 आवर की जर्नी है। लेट्स सी। अभी तो यहाँ से हम सिंगल रोड है वाइट फील्ड क्रॉस करते हुए। उसके बाद आगे आगे आपको हम दिखाते रहेंगे कि हम कौन सी लोकेशन से जा रहे हैं, कौन से रोड से हम जा रहे हैं, कौन सा हमने हाईवे लिया है। सो उसके अकॉर्डिंग हम आपको पाथ यहाँ पे बताते रहेंगे। सो लेट्स ओके स्टार्ट करते हैं। तो हम निकल रहे हैं एग्जैक्ट 9:18 PM पे यहाँ से। तो अभी यहाँ पे हम पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं क्योंकि हमें आगे जाना है तो पेट्रोल तो होना चाहिए गाड़ी में पूरा। तो ये है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप नियर टू आवर होम। तो यहाँ पे अभी हम भरवाएंगे फिर आपको दिखाते हैं। सो अभी हम ये होफार्म की लाइट्स क्रॉस कर रहे हैं बस, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स होसुर। तो अभी यहाँ पे क्योंकि हाईवे है, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स हैं तो व्यू दिख रहा है। जहाँ जहाँ पे भी दिखेगा हम आपको दिखाएंगे कि हम कौन सा रोड फॉलो कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स होसुर। साथ में टोल गेट आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी होसूर फ्लाईओवर जो बना उसका टोल गेट है। इसके बाद काफ़ी अच्छा रोड आएगा तो यहाँ पे आप काफ़ी ड्राइविंग का एंजॉय कर सकते हो, जिसको गाड़ी भगाने का बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे आप अच्छे से गाड़ी भगा सकते हो। काफ़ी अच्छा हाईवे बना हुआ है ये वाला। और यहाँ पे अलग अलग चार्जेस हैं, जैसे कार का यहाँ पे अप एंड डाउन का 60 है, 1 वे का 30 रुपीज़ है चार्जेस। रात के समय में पूरे ट्रक्स हैं रोड पर। जब से वो पेटीएम के थ्रू आया तो उससे काफी इजी भी हो गया, बट सभी लोग उसे यूज नहीं कर रहे हैं। और रोड्स पे आप जैसे देख ही रहे होंगे कितने सारे ट्रक्स हैं, इस वजह से हमें थोड़ा टाइम लग गया यहाँ पहुँचने में। पर ये होसुर के बाद रोड एकदम सही है। होसुर तक जो हमने सरजापुरा वाला रोड लिया वो थोड़ा डिफिकल्ट और बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो ये रहा हमारा कृष्णागिरी जो कि फेमस है फॉर मैंगोज, और यहाँ पे ग्रेनाइट इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है कृष्णागिरी। और यहाँ पे चंद्रिका चूड़ेश्वर महाराज का एक टेम्पल है, वो भी बहुत फेमस है। एक शक्तिपीठ भी है ना यहाँ पे? हाँ, एक शक्तिपीठ भी, उसका मैं नाम भूल गई हूँ, पर एक शक्तिपीठ को ही एक धाम बोला जाता है उसे, वो भी है यहाँ पर।
और आपको पता है कृष्णागिरी नाम का मीनिंग क्या है? कृष्णागिरी नाम का मीनिंग है पर्वत। कि हाँ, गिरी मीन्स हमारे हिंदी में जैसे कहते हैं पर्वत, हाँ, पहाड़। राइट राइट। गिरी मीन्स पहाड़ और कृष्णा मीन्स काला, मीन्स ब्लैक माउंटेन। तो यहाँ पे कोई एक माउंटेन है जिसकी वजह से यहाँ का नाम कृष्णागिरी पड़ा है। तो अब हम लोग कृष्णागिरी पहुँच गए। आगे रास्ते में भी आपको दिखाते जाएंगे कैसा जा रहा है हमारा ट्रिप। तो अगर किसी को भी प्लान करना हो रात में तो सब सही है, बस वही एक चैलेंज है कि रोड में थोड़े ट्रक्स हैं और सरजापुरा वाला रोड बहुत खराब है। एक्चुअली इस रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो आई थिंक सो थोड़ा एक कुछ और टाइम तक चलेगा। एज यू नो कि कर्नाटका का रोड कंस्ट्रक्शन हमेशा चलता रहता है, तो जैसे वो ठीक हो जाएगा आई थिंक सो कि काफ़ी उसमें सुधार आएगा। और एक चीज़ हो, जैसे यहाँ पे बोर्ड में नजर आ रहा है लेफ्ट साइड चेन्नई, राइट स्ट्रेट जाओगे आप तो सेलम। तो यहाँ से लेफ्ट साइड आप चेन्नई वाला जो रोड आता है उसी रोड पे आगे जाके अरुणाचलेश्वरम टेम्पल है, जिसे कहा जाता है तिरुअन्नामलाई भी। सो यहाँ से हम जब भी आते हैं तो यहाँ से आगे से जो गट बना है यहाँ से लेफ्ट लेके आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हो। सो यहाँ से ऑलमोस्ट 2 आवर्स और जर्नी है। वो भी काफी पावरफुल टेम्पल माना जाता है। हाँ, तिरुअन्नामलाई, वो भी तमिलनाडु में आता है ना। ये वाला कट है जहाँ से आपको लेफ्ट लेना है और आप तिरुअन्नामलाई जा सकते हैं। अब रोड आया एकदम मक्खन जैसा। फाइनली ऐसा रोड रहेगा एंड तक तो गाड़ी की कॉस्ट से चलाएंगे, एक ही स्पीड पे चलेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। तमिलनाडु का ये कि प्लस पॉइंट है कि आप कहीं भी चले जाओ रोड्स बहुत स्मूथ है, काफी अच्छे रोड्स बने हुए हैं। आप सपोज आप 80 की स्पीड पे आप चले हो, सो कांस्टेंट आप उसी पे रह सकते हो नॉन स्टॉप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक। आपको कुछ भी ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है और ड्राइविंग का भी मज़ा आता है फिर। हाँ, Who loves to drive? बेसिकली वो उन लोगों के लिए। और मैंने कहा कि मैं रात में गाड़ी चलाती हूँ तो किसी ने मुझे गाड़ी नहीं दी चलाने। नहीं तो फिर हमें 1 महीने में रामेश्वरम नहीं पहुँचना। हमने धर्मपुरी क्रॉस किया है और टाइम हुआ है 12:13 AM। तो काफी मजा आ रहा है ड्राइव में। बस हम अपने 2 दोस्तों को बहुत मिस कर रहे हैं। वो हमेशा हमारे साथ होते हैं जब भी हम किसी ट्रिप में जाते हैं, कर्नाटका में स्पेशली। बट क्योंकि ये हमारा बहुत सडन प्लान बना तो वो लोग हमारे साथ नहीं आ पाए। धर्मपुरी फेमस है टेम्पल्स के लिए और चर्चिज़ के लिए। तो यहाँ का जो फेमस टेम्पल है वो श्री तीर्थ गिरेश्वरी टेम्पल है। और यहाँ पे अगर जो भी टूरिस्ट प्लेस भी बहुत नियर बाय है, आपने सुना होगा होगैनिकल फॉल, तो 50 किलोमीटर्स यहाँ से है, अप्रॉक्स 1 आवर का जर्नी है। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको इस ड्राइव में? ड्राइव में यही कि मज़ा आ रहा है। और क्या कह सकते हैं कि रात को देखो ट्रैफिक कम रहता है। हाँ, ट्रक्स होते हैं बट उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, उनको तो रात को ही चलना अलाउड होता है। बट रात को चलाने का मज़ा आता है। लाइटनिंग इफेक्ट ज़्यादा रहता है सभी व्हीकल्स का। मैक्सिमम का देखो यहाँ पे तो हाई बीम में रहता है, वो थोड़ा सा एक चैलेंज रहता है यहाँ पे रोड्स पे चलाना। एक सजेशन है, एक रेकमेंडेशन है, प्लीज़ जब भी आप ड्राइव करो तो लो बीम पे ही ड्राइव करो, अनलेस अनटिल आपको इतनी ज़रूरत पड़ जाए कि आपको हाई बीम ही चाहिए। तो आई थिंक हाई बीम हमें तभी चाहिए अगर सामने से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है। और जब रोड पे ट्रैफिक है तो हमें ऑलवेज लो बीम यूज़ करना चाहिए। पहुँचते हैं हम वहाँ पे। फिलहाल तो अभी हम सेलम पहुँचे हैं, बस क्रॉस कर ही रहे हैं सेलम। इसमें एस्टिमेटेड टाइम जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 8 बजे सुबह। ओके, मतलब हम सुबह 8 बजे का तक मतलब पहुँचेंगे रामेश्वरम। यहाँ से जब हम क्रॉस हो रहे थे तो बहुत अच्छे अच्छे होटल्स, रेडिसन, हॉलिडे इन और कौन सा था जो हमने देखा, मतलब सारे अच्छे अच्छे होटल्स हमने
क्रॉस किए और सामने मुझे एक पहाड़ दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है एक लाइट है टॉप पे, पक्का यहाँ कुछ होगा, पर अभी हमें इस रात के अंधेरे में कोई व्यू तो दिख नहीं रहा है फिलहाल। तो जब हम वापस आएंगे तो पक्का हम कुछ व्यू देख पाएं। रात में भी नज़ारा अच्छा, ये देखिए सामने चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं एकदम रोड के बीचों बीच। और पहले ही हमें लेफ्ट साइड पे दिख रहे थे, जैसे जैसे हम आगे आए एकदम सेंटर पे आ गए चंद्रमा जी। तो वाओ, तो अभी टाइम हो रहा है 2:50 AM। हम 15-20 मिनट्स पहले रुके थे रास्ते में फॉर 5-10 मिनट्स का हमने हॉल्ट लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा लेजीनेस हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे नींद आ रही है। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने मुझसे मैप पूछा कि मैप में 2-3 रास्ते दिखा रहे हैं, तुम अपने फ़ोन पे लगा के देखो क्या दिख रहा है। और मैंने मैप ओपन तो कर लिया, लेकिन फिर मैं बोलने लगी इंटरव्यू फिर मुझे लगा मैं शायद नींद में पता नहीं क्या बोल रही हूँ। तो फिर मैंने इनसे कहा कि शायद मुझे नींद आ रही है। फिर हम उतरे, फिर हमने थोड़ा सा फ्रेश हुए, थोड़ा हमने अपना फेस वॉश किया, फिर हमने थोड़ा बिस्किट खाया, वहाँ पे हम साथ लेकर आए थे। तो फिर अब हमने स्टार्ट किया आगे चलना। क्या आपको नींद आ रही है? नो, पर जब आप इस सीट पे बैठे हो तो फिर लेजीनेस सब खत्म हो जाती है। Then you have to be attentive. Yes, that's true. तो अभी हम सॉन्ग सुनते सुनते जा रहे हैं, जो कि हाई वॉल्यूम पे, और ताकि हमें बिल्कुल नींद ना आए। वैसे तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि अभी हमने थोड़ा हॉल्ट ले लिया जब लग रहा था थोड़ा सा बीच में। तो अब बज रहे हैं 6:14 AM 29 दिसंबर, और हमने 28 दिसंबर को चलना स्टार्ट किया था। तो अभी हम ऑलमोस्ट कितना दूर है यहाँ रामेश्वरम से, 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। और सुबह हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा हम लोग लेजी हो गए हैं, थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू ड्राइव करके। जो मेरा पार्टनर है वो यहाँ पे धराशायी हो चुका है। कि बाहर नहीं निकलना है। वाओ, क्या व्यू है, सनराइज। फ्रेश, एकदम फ्रेश मॉर्निंग। इतना अच्छा व्यू आ रहा है ना मॉर्निंग। 6:38 AM हो रहे हैं अभी, और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रामेश्वरम। अब बचा है हमारा 1 hour 50 minutes का रास्ता। ऐसे लग रहा है जो हमने पूरी रात की जर्नी की है उसका फल हमें सुबह उठते ही मिल गया। ओनली 7:15 बजे हैं और धूप कितना ऊपर निकल चुका है। सो आप महसूस कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर होगी। अगर इसी चीज़ को हिमाचल से कंपेयर करें तो वहाँ पर 10 बजे धूप निकलता है।
आजकल के मौसम में तो स्पेशली सर्दियों में तो यू कैन इमेजिन कि नेचर में कितना चेंज है। और यहाँ हमें मिला है मसाला डोसा जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री वड़ा और बहुत टेस्टी है। हमने इन्हें बोला क्रिस्पी चाहिए तो क्योंकि इनका जो मसाला होता है वो थोड़ा गीला होता है तो इन्होंने हमें मसाला अलग से कटोरी में डालकर दे दिया और डोसा बहुत क्रिस्पी बनाया है। सो वी आर हैविंग इट। कैसा लग रहा है? चलिए फिर हम खा के मिलते हैं आपसे। और इतनी सुबह सुबह भी धूप इतनी तेज हो रही है, ऐसे लग रहा है दिन के 12 बज रहे हैं, जबकि अभी टाइम हो रहा है 8:16 AM और हम पहुंच चुके हैं पंबन ब्रिज और बहुत ही क्लीन वाटर है। हाँ राइट, लेफ्ट साइड तो मुझे दिख ही नहीं रहा था। दिस इज बे ऑफ बंगाल है ना लेफ्ट साइड, राइट साइड को इंडियन ओशन। Now we are heading to bridge. यहाँ पे हमें उतरने देंगे क्या ये? I don't know. Let's see. यहाँ पे धीरे चलाना। होने देंगे शायद। ब्रिज छोटा है ना। ये देखिए। आपको यहाँ पे आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं आएगी क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। सो ये आप ब्रिज देख सकते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है। राइट हैंड साइड पे इट सीम्स कि एक नया ब्रिज बन रहा है। ये है हमारा पंबन ब्रिज, जो कि एक एक्चुअली रेलवे ब्रिज है जो कनेक्ट करता है हमारा ये मंडपन टाउन को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस साइड वाला जो वाटर है उसमें काफ़ी हलचल हो रही है, काफ़ी तेज़ बह रहा है किसी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रिज, क्योंकि बे ऑफ बंगाल यहाँ पे काफ़ी वाइब्रेशन रहती है। अब राइट हैंड साइड को देखिए तो इधर आपको जो पानी का बहाव है काफ़ी साइलेंट दिखेगा। जब आप ब्रिज पे खड़े होते हो, कोई भी बस जाती है तो काफ़ी ब्रिज में वाइब्रेशन हिलता है, लगता है हम गिरने वाले हैं। वर्ल्ड सेकंड मोस्ट कोरोसिव एनवायरनमेंट है आफ्टर फ्लोरिडा बिकॉज ऑफ द चैलेंजिंग वेदर, बिकॉज ऑफ आल्सो साइक्लोन प्रोन हाई वेलोसिटी जोन है ये। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन मुझे पता थी इस ब्रिज के बारे में। वो सामने पर आपको जो नज़र आ रहा है वहाँ पे क्रूज़ का बुकिंग होती है, तो आप वहाँ पे क्रूज़ को बुक कर सकते हैं और एक फेरी एंजॉय कर सकते हो यहाँ पर। ये रामेश्वरम में एंटर आप लोग होने से पहले 100 रुपीज़ का। तो अभी हम यहाँ रास्ते में रुके थे क्योंकि हम बहुत थक गए थे और हमें फ्रेश होना था, नहाना था ताकि हम टेंपल जाएं तो बिल्कुल फ्रेश होके कपड़े चेंज करके। तो हमें यहाँ छोटी सी एक जगह मिली, यहाँ पे हमने नहा लिया और कपड़े वपड़े बदल के अब हम लोग टेंपल की तरफ जा रहे हैं। और टेंपल यहाँ से 105 किलोमीटर दूर है।
मतलब 5-6 मिनट का रास्ता है बस यहाँ से। तो अभी 9:51 हो रहे हैं। अभी हमारी फैमिली को पता नहीं है कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं और हमने भी उनको बताया नहीं है, उन्होंने भी कॉल नहीं किया है। तो हम सोच रहे हैं शायद वो लोग लेट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था वो इन्फॉर्म करेंगे जब पहुँचेंगे। तो हम लोग जब टेम्पल पहुँच जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, उसके बाद उन्हें कॉल करके पूछते हैं कि आप लोगों का क्या प्लान है, फिर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। चलिए टेम्पल में मिलते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए रामेश्वरम और सामने रहा टेम्पल। बस अभी हमें पार्किंग ढूंढनी है। यहाँ पे पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि लोगों ने साइड पे गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभी हम अपनी फैमिली को ढूंढ रहे हैं। ये सारे लोग, हमें देखने से ही पता चल रहा है कि हिमाचल के हैं, लेकिन हमें अपने वाले कहीं नहीं मिल रहे हैं। हम तब से देख रहे हैं कि वो कहाँ है। हम बहुत देर से यहाँ वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके फ़ोन भी नहीं उठा रहे वो लोग कोई भी। और ये सब लोग हिमाचल के, ये हमें पता है। हमने एक अंकल को पूछा भी। मंदिर के अंदर तो फ़ोन और कैमरा लेकर नहीं जा सके, बट जहाँ पर वो 22 कुंड बने हैं, जहाँ पे वो स्नान किया जाता है, हर कुंड का भी हम लोग स्नान करके आए और देखिए ऊपर से लेके नीचे तक भीगे हुए हैं। सॉरी, हम आपको इस हालत में अपनी शक्ल दिखा रहे हैं, बट क्या करें। बट ये काफ़ी पुण्य का काम है, जिसे कहा जाता है हमारे हिंदू शास्त्र में। और इसका महत्व क्या है 22 कुंड में स्नान करने का, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। अभी यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं आपको कैप्चर करके दिखाता हूँ। इस इंटरेस्टिंग पार्ट की मैं आप लोगों से बात कर रहा था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक डायरेक्शन है एक मोनूमेंट की। यहाँ पर पिलर्स देख रहे हैं। पिलर्स एक एंगल में, एक ही इमेज में, एक ही आर्किटेक्चर में बने हुए हैं। मीन्स आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एक पिलर को दूसरे पिलर से। ये एक डायरेक्शन है। अब आपको मैं सेकेंड डायरेक्शन दिखाता हूँ। Now you can see it's really an amazing thing. So please, हम यही रेकमेंड करेंगे, ये सजेस्ट करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम होता है। ये धाम बहुत अच्छा है। आप किसी भी मौसम में आइए, यहाँ पे आपको बहुत आनंद आएगा। बाहर गर्मी है, बट मंदिर के अंदर आपको वो महसूस नहीं होगी। जब आप पूरी भक्ति में लीन रहेंगे, आपको उस चीज़ का पता भी नहीं चलेगा। तो हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं। अभी आते ही हमने सबसे पहले अपने फ़ोन को कलेक्ट किया और अब हम उसके आगे का प्लान आपको बताते हैं। अंदर जाने का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन या कैमरा कुछ भी है वो बाहर लॉकर में सबमिट करवाना होगा। उसके बाद सीधा आप अंदर मंदिर में एंट्री करके, एक फ्री दर्शन की लाइन भी है और 100 रुपीज़ की एंट्री भी है। एज़ पर योर टाइम आप उसको चूज़ कर सकते हो, आप कौन सी एंट्री के थ्रू आप लोग अंदर जाना चाहते हैं। उसके बाद ये है कि काफ़ी अंदर इस मंदिर का महत्व ये है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा करना बहुत ज़रूरी है। सो ये लास्ट धाम हमारा है। और दूसरा ये कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये ज्योतिर्लिंग भी है, तो आप यहाँ आकर दर्शन कर सकते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि इस मंदिर का दूसरा मेन महत्व कि यहाँ पर 22 कुंड का स्नान बहुत ज़रूरी कहा जाता है। वो रीज़न इज़ दैट कि जब श्री राम भगवान श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके वापस आए थे, जब उन्होंने रावण का वध किया था, तो रावण एक महान ब्राह्मण थे अभी संसार में जो हुए हैं, और श्री राम भगवान एक क्षत्रिय थे। तो उन्हें एक ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जिसे हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जिसे आपने गौ हत्या की है या ब्रह्म हत्या की, उसका बहुत बड़ा पाप लगता है। तो उस पाप से निजात पाने के लिए श्री राम भगवान ने अपने तीर कमान से उन 22 कुंड का निर्माण किया था और उनसे स्नान किया था। तो उसके बाद वो उस पाप से मुक्त हुए। इसीलिए वहाँ पे कहा जाता है कि आपने अपने ज़िंदगी में कुछ पाप किए तो यहाँ के स्नान कीजिए, तो आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। तो और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मंदिर में आप काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है, जिसे आपने अभी वीडियो में देखा, तो आप आके उसको एंजॉय कर सकते हो। और जब भी आप साउथ इंडिया में आओ तो मैं यही रेकमेंड करूँगा, आप ज़रूर इस जगह पर आए, इस धाम का आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे बीचेस भी काफ़ी है, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो अब हमारा जो आगे का प्लान है वो है कि रामेश्वरम को और कवर करना और धनुषकोडी कवर करना। वो आपको हम अपनी अगली वीडियो में दिखाते हैं। तब तक प्लीज़, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियोज़ एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय।